हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। क्या इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, टामारिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर। ठीक है, ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिसको बोला गया है हमें कि आप ज़रा टेस्ट करके बताइए कि उसका टेस्ट जो है वो कैसा है। आइदर आपके 4.1 टेबल में ये बताया गया है, तो बोला गया है कि आपको बताना है कि इसमें से क्या टेस्ट होगा। आइदर सोर होगा, शुगर होगा, या फिर बिटर होगा, या एनी अदर होगा, यानी कि कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो मैंने लिस्ट डाउन किया है कि किसका क्या टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, आइए वन बाय वन करके देखते हैं। लेमन का सोर टेस्ट होगा, ऑरेंज जूस का सोर होगा, विनेगर सोर, कर्ड सोर, टामारिंड ऑल्सो सोर। कभी कभी ये बिटर भी रहता है, वो डिपेंड करता है इसके स्टेज पे कि वो राइपन है या अनराइपन है। शुगर एनी अदर, कॉमन सॉल्ट एनी अदर, आंवला बिटर, बेकिंग सोडा बिटर, ग्रेप्स एनी अदर, unripened mango bitter, and cucumber not sour taste, it is any other. ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 4.1 टेबल। उसके बाद बोला गया है आपको कुछ कॉशन दिया गया है। कॉशन यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स बच्चों, यानी कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपको तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ टेस्ट नहीं करनी है जो आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ें, आपको कोई ऐसी चीज़ और टच नहीं करनी है जो आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको जो चीज़ें आपके बुक में दी गई है वही आपको छूना है और वही आपको टेस्ट करके बताना है कि वो टेस्ट कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस विच मे टेस्ट श्योर। ठीक है बच्चों, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट बिकॉज इट कंटेन एसिड। ठीक है, कि ऐसा कोई सब्सटेंसेस, मान लो कि ये लेमन है। ठीक है, सोर मतलब बेटा लोग खट्टा। ठीक है, सोर का मतलब क्या होता है बच्चा, खट्टा होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब आप लेमन को हाफ करके और फिर जब आप उसको टेस्ट करते हो तो क्या आपको पता चलता है कि उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, सोर टेस्ट का है। ठीक, अब ये सोर टेस्ट का है, तो सोर टेस्ट का है मतलब उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इज एसिडिक। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंसेस है जिसका टेस्ट सोर है तो वो एसिडिक कंडीशन का होगा, यानी कि उसका केमिकल नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम वर्ड एसिड की बात करें तो ये लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है बच्चों। द वर्ड एसिड इज केम फ्रॉम आकर या एसर भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। ये एसर वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से। ठीक है बच्चों, कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड एसिड विच मीन्स सोर इन टेस्ट, जिसका मतलब होता है खट्टा, यानी कि टेस्ट में खट्टासपन होना।
ठीक है बच्चों। एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो आपको किसी वेजिटेबल या किसी फ्रूट्स में मिलते हो तब हम उसे नेचुरल एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि ऐसे एसिड्स जो आपको किसी भी फ्रूट्स में या किसी भी वेजिटेबल में मिलते हो तब हम उसे क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड कहते हैं। ठीक। उसके बाद देन व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है? क्या बेकिंग सोडा जब आपने टेस्ट किया तो वो भी आपको खट्टा ही लगा बच्चों? हाँ, खट्टा लगा बच्चों? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं, ना तो उसका टेस्ट सोर था, ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो श्योर नहीं था, यानी कि सोर टेस्ट नहीं था। इसका मतलब है कि उसका कैसा टेस्ट था? उसका बिटर टेस्ट था, यानी कि कड़वा जैसा कुछ टेस्ट था। और जब आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे ना, सॉल्यूशन मतलब आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास में आपने पानी डाली, पानी डालने के बाद आपने उसमें सोडा मिक्स किया, यही जो बेकिंग सोडा है वो मिक्स करने के बाद जब आप उसको दो उंगलियों के बीच में टच करोगे तो आपको सोपी सा फील होगा बच्चों। कैसा फील होगा? सोपी सा फील होता है। और ये जो आपको सोपी सा फील हो रहा है ना बच्चों, तो यही है आपका क्या? यही है आपका बिटर टेस्ट का। हाँ, तो ये जो सोपी सा फील हो रहा है आपको, यही आपको बताता है कि ये जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है? बेस है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने रेड कलर में लिख के रखा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, और जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है वो मैं आपको मार्क करवा दूँगी। कुछ क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है। Substances like this which are bitter in taste and feel soapy on touching, this is known as base। क्या बोला गया है बच्चों? कि ऐसा सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट जो है वो बिटर हो, ठीक है, क्या होना चाहिए? टेस्ट जो है वो बिटर हो और उसको टच करने पर वो कैसा लगे? सोपी सा लगे। ठीक है, क्या करने पर? टच करने पे वो सोपी सा लगे, उसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है। स्पेशली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यस, अगर हमें पता करना हो तो हम लोग सारी चीज़ें तो ऐसे टेस्ट करके टच करके तो नहीं बता सकते ना कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेसिक है। तो फिर उसके लिए हम स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसे इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या है वो? स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंसेस है कि जैसे ही आपने कोई सोल्यूशन लिया, ठीक है, मान लो कि आपने कोई सोल्यूशन ले लिया। सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन अगर नहीं पता है तो मैं आपको लिंक जो है वो ऐड करवा दूंगी, आप जाके देख लेना कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन का मतलब होता है जब यस आपने कोई भी सोल्यूशन बनवा लिया, ठीक है, सोल्यूशन का मतलब आप समझ लो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, अब ये सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो जो आप कम क्वांटिटी में लेते हो वो सोल्यूट है और जो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि आपको शरबत बनाना है तो आपने क्या किया कि चीनी ली और क्या लिया? पानी लिया। तो चीनी जो है वो आप कम अमाउंट में लोगे ना, तभी तो वो डिज़ोल्व हो पाएगा सॉल्वेंट में, राइट। तो फिर इस तरीके से सोल्यूशन जो है वो हम शुगर सोल्यूशन बनाते हैं। इंडिकेटर चेंज द कलर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन इट्स एडेड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर क्या करता है? जैसे ही आप इसमें इंडिकेटर डालोगे कुछ ड्रॉप, ठीक है, कुछ ड्रॉप आपने इंडिकेटर डाला तो इसका कलर जो है आइदर ब्लू कलर में आइदर वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर पिंक कलर में, या फिर पिंक कलर में ये ऐसे
चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए कि इंडिकेटर क्या होता है, और नेम सम नेचुरल इंडिकेटर, कि हम नेचुरली भी इंडिकेटर बना सकते हैं। जैसे आपका नेचुरल चीज़ है, ठीक है, जैसे आपका नेचुरल एसिड है, नेचुरल बेस है, जो आपको नॉर्मली फ्रूट या वेजिटेबल में मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हम नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। ठीक है बच्चों, हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं, जिसमें आता है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, जिसे हम गुड़हल के पेटल्स से भी बना सकते हैं, कैबेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पर्पल कलर की कैबेज आती होगी ना अगर आप लोगों के घर में, तो उसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट सम नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद कहाँ से हमें एसिड मिलता है और कहाँ पर, मतलब उसमें क्या मिलता है। ठीक है, वो हम चलिए पढ़ेंगे कि क्या हमें एसिड कहाँ कहाँ पर मिलता है। सबसे पहले तो एसिटिक एसिड मिलता है, जो कि विनेगर को कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड को ही हम विनेगर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड, जिसे हम एंट स्टिंग कहते हैं, जब हमें चींटियाँ काट लेती हैं। ठीक है बच्चों, लाल वाली जो चींटियाँ होती है, जब वो काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड वो हमारे बॉडी में रिलीज़ करती हैं? फॉर्मिक एसिड। ये आपसे पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे या फिर वन सेंटेंस में पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो एंट स्टिंग जो है वो क्या रिलीज़ करती है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है, यानी कि जो खट्टा होने वाले फ्रूट्स रहते हैं ना, जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लेमन हो गए, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाते हैं? सिट्रिक एसिड मिल जाते हैं। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड हमें कर्ड से मिल जाता है, यानी कि कर्ड मतलब दही होता है, वहाँ पर हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, जो कि नेचुरल एसिड है। फिर उसके बाद आता है ऑक्ज़ैलिक एसिड, जो हमें स्पिनच से मिलता है, यानी कि जो पालक वगैरह आपने खाया होगा, स्पिनच उसे कहते हैं, तो वहाँ से हमें फिर क्या मिल जाता है? ऑक्ज़ैलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो ऑक्ज़ैलिक एसिड कहाँ से मिल गया? स्पिनच से मिल गया। फिर उसके बाद आता है अस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? आंवला या फिर सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद अगर हम टार्टारिक एसिड की बात करें, सॉरी बच्चों, टार्टारिक एसिड की बात करें, तो टार्टारिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? टामारिंड से मिलता है, ग्रेप से मिलता है, और अनराइपिन मैंगो, यानी कि जो मैंगो पके हुए नहीं रहते हैं, वहाँ से हमें टार्टारिक एसिड मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेस। तो चलिए बेस का बात करते हैं कि बेस हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो क्या सबसे पहले आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कहाँ से मिलता है? लाइम वाटर से मिलता है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से मिलता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब ये नहीं है कि नींबू पानी, लाइम वाटर का मतलब है चूने का पानी। ठीक है, जो हम घर में कलर करवाते हैं ना, उससे पहले एक पुट्टी लगवाते हैं। ठीक है, तो उसे चूने का पानी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विंडो क्लीनर में मिलता है, यानी कि जब हम विंडो वगैरह को क्लीन करते हैं और जो क्लीनर उस पर मारते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, यानी कि बेस रहता है। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सोप में रहता है, यानी कि जो हम जिस सोप से नहाते हैं और जिस सोप से बर्तन धोते हैं, उसमें सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी एसिड, जैसे डाइजीन वगैरह जो होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, और फिर उसका यूज़ हम एज अ एंटी एसिड हमारे बॉडी के लिए करते हैं।
ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें सबसे पहला आपको बोला गया है कि लिटमस या फिर नेचुरल डाई। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की, तो ये एक मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यानी कि वाइडली इसको यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम लोग लिटमस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों? ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये लाइकेन क्या होता है मैम? तो लाइकेन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब फंगस एंड एल्गे live together called lichen। ठीक है, क्या होता है जब, थोड़ा बड़ा कर देते हो आप लोगों को दिखेगा, जब क्या होता है लाइकेन, क्या होता है लाइकेन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसमें फंगस और एल्गे जब साथ में रहते हैं तब हम उसे लाइकेन कहते हैं। अब ये लाइकेन से पर्पल कलर का डाई निकाला जाता है। ठीक है, जो लाइकेन है ये पर्पल कलर का डाई इसमें से निकाला जाता है और उसको डिस्टिल वाटर में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप इस डाई को क्या करोगे, आपके पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और इसमें आपने एसिड ले लिया, कोई भी एसिड। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, बेस ले लिया। ठीक, तो जब आप इसमें क्या करोगे, पर्पल कलर का डाई जो आपने बनाया है, ठीक है, सपोज कि ये लाइकेन है और फिर इसमें आपने पर्पल कलर का डाई बनाया है। मैं इसको पर्पल कलर, सपोज कि आपने पर्पल कलर का डाई जो है वो बनाया है। ठीक है, पर्पल कलर का डाई बनाया है और आपको क्या बोला गया है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इन दोनों में डालना है। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड में डालोगे तब आप देखोगे कि जब आपने एसिड में पर्पल कलर का डेट डाला, ये एसिड है। ठीक है, जब आपने एसिड में डाला तो इसका कलर जो है वो रेड कलर में चेंज हो गया। ठीक है, और अगर आप बेस की बात करो, उसमें अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो उसका कलर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एसिड और बेस का मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपने इसमें इंडिकेटर डाला तो फिर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको एक्टिविटी दी गई है, दैट इज़ 4.1 एक्टिविटी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लिटमस पेपर जो है, लिटमस सोल्यूशन जो है, नॉट लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन जो है उसको अगर आपने एसिड में डाला तो उसका कलर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और लिटमस सोल्यूशन जब आपने बेस में डाला तो उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। लिटमस सोल्यूशन के साथ साथ लिटमस पेपर भी अवेलेबल है बच्चों। ये सिंपली आपके पेपर के जैसा होता है। ठीक है, जब आपने सोल्यूशन डाला तो आपको पता चल गया ना कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये नेचुरल इंडिकेटर से। लेकिन अगर आपको जानना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। उसका एक स्ट्रिप आता है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रिप आता है, तो ये लिटमस पेपर को आपको डीप करना पड़ेगा। जब आप लिटमस पेपर को डीप करोगे ना बच्चों, तो ये एसिड है, तो एसिड में इसका कलर जो है वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में। और इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा ब्लू कलर में चेंज होता हुआ। उसके बाद आता है आपका एक्टिविटी 4.1। इसमें क्या बोला गया है, आपने लिया है उसमें बोला गया है आपको वाटर लेना है, वाटर में आपको लेमन जूस को ऐड करना है। ठीक है, लेमन जूस को ऐड करना है और उसमें आपको क्या करना है, रेड लिटमस डालना है, रेड लिटमस। ठीक है, दो टाइप के लिटमस आते हैं, एक तो रेड आता है और एक ब्लू आता है, तो आपको रेड लिटमस इसमें डालना है। ठीक है, रेड लिटमस में डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है कि क्या इसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि लेमन जूस में क्या है, एसिड है। ठीक है बच्चों, लेमन जूस में क्या है, एसिड है, तो एसिड की वजह से जो रेड लिटमस है उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बोला गया है आपको बेस लेना है। ठीक है, बेस के साथ आपको क्या, नहीं एक सेकेंड, बोला गया है सेम सोल्यूशन आपको लेना है वापस से, यानी कि एसिड ही लेना है। ठीक है, और एसिड में ही आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस डालना है। तो जैसे ही आप ब्लू लिटमस एसिड में डालोगे उसका कलर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज वॉज ऑब्जर्व।
ठीक है, चेंज वॉज ऑब्जर्व। ठीक, द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज देयर कलर आइदर ब्लू और रेड, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जो लिटमस पेपर या सोल्यूशन का कलर चेंज ना हो उसे हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं, जो कि ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। उसके बाद आपको बोला गया है कि एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी करने के लिए आपको बोला गया है कि सबसे पहले आपको पानी लेना है। ठीक है, पानी में आपको स्पून फुल ऑफ हल्दी जो है वो डालना है। मिक्स करने के बाद आपको पूरे पेपर पे पूरा का पूरा हल्दी लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, सोप सोल्यूशन बनाना है। सोप सोल्यूशन यानी कि आपके घर में जो भी साबुन वगैरह रहेगा उसको पानी में मिलाना है। मिलाने के बाद आपको एक स्टिक लेना है और फिर उसके बाद स्टिक की मदद से आपको छोटे छोटे पैटर्न्स जो है वो एक कार्ड की तरह इस पेपर पर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़ इंडिकेटर की अगर हम बात करें, जो कि आपका एक्टिविटी 4.3 है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा हाउ टू मेक चाइना रोज़ इंडिकेटर। कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको उसके पेटल्स लेने हैं। जो चाइना रोज़ है उसके आपको पेटल्स लेने हैं, उसको गर्म पानी में डालना है और तब तक उसको उसी में डालकर रखना है जब तक उसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, कलर चेंज होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके का सोल्यूशन मिलेगा, इस तरीके का सोल्यूशन मिलेगा और ये सोल्यूशन आपका इंडिकेटर है। ठीक, आप यहाँ पर एसिड ले लो यानी कि लेमन जूस ले लो या बेस ले लो, या फिर बेस में क्या ले सकते हो आप लोग घर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा आपके घर में, या फिर बेकिंग सोडा होगा, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो सोप सोल्यूशन। ठीक है, मतलब पानी में सोप थोड़ा सा मिला लो, वो ले लो और फिर उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर के तौर पर एक दो ड्रॉप डालना है। ठीक है, जैसे आप ड्रॉप डालोगे ना, आपका देखोगे एसिड में इसका कलर जो है वो मैजेंटा कलर में और डार्क पिंक कलर में चेंज हो गया है। और अगर हम बेस की बात करें तो उसमें जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। तो क्या बोला गया है, चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक। ठीक है, जो एसिडिक सोल्यूशन है उसमें वो डार्क पिंक तक चेंज कर देगा और अगर ग्रीन कलर का हो रहा है इसका मतलब है कि वो बेसिक सोल्यूशन है। फिर उसके बाद बोला गया है कि व्हाट इज़ एसिड रेन। चलिए बताइए व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन की अगर हम बात करें तो चलिए बात करते हैं। एसिड रेन सबसे पहले तो एक्सेस अमाउंट में जो एसिड रहता है वो अगर रेन वाटर से मिक्स हो जाए तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड है और वो अगर रेन वाटर से मिक्स हो जाता है तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है नेम द डिफरेंट एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो कौन कौन से एसिड जो है वो आपके रेन में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले एसिड रेन नाम बताओ बच्चों, तो सबसे पहले फैक्ट्रियाँ वगैरह रहती हैं तो वो अपने जो भी चीज़ें को इमिट करती हैं वो ऊपर जाके स्टक रहती हैं और जब बारिश आता है तो बारिश में क्या होता है, वो पानी के साथ मिक्स होकर नीचे गिर जाती हैं, तो उसे ही एसिड रेन कहा जाता है। तो कौन कौन से एसिड होते हैं, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर में मिक्स हो जाती है। फिर वो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड्स होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप क्या करोगे, न्यूट्रलाइजेशन आपको बताएगा कि नो चेंज इन द लिटमस, नो चेंज इन लिटमस। ठीक है, कि लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज जो है वो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका यूज़ हम इसको जानने के लिए हम लोग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या होता है, चलिए। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर एक नॉट नेचुरल, ये एक सिंथेटिक डाई है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं, फिनोप्थिलीन क्या है,
ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि लैब में बनाया हुआ इंडिकेटर है। इसका यूज़ करके हम कई सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको बोला गया है कि HCl लेना है, ठीक है, और HCl में क्या करना है, आपको फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालना है। ये जो है वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जबकि हमारे नेचुरल इंडिकेटर में या लिटमस इंडिकेटर में चेंज हो रहा था। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपने HCl डाल लिया, उसके बाद आपने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला, कलर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, क्या है बच्चों, सोल्यूशन है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है जेंटली। ठीक है, तब तक डालना है जब तक उसका कलर जो है वो पिंक कलर में ना आ जाए। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 1 मोर ड्रॉप आपको एसिड डालना है, जिससे उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, जिससे उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक तरीके का गेम है जो आपकी मैम आपको बताएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक मैजिक जो है वो कर सकते हैं साइंस की मदद से। फिर उसके बाद आता है फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन एसिड में कैसे रिएक्ट करता है और बेस में कैसे रिएक्ट करता है। एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, यानी कि उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। वही अगर हम बेस की बात करें तो वो बेस में क्या हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एन एसिड बेस एंड रिएक्ट टुगेदर और नो मोर एसिडिक कंडीशन एंड नो मोर बेसिक कंडीशन आर देयर। ठीक है, आर देयर, जब हम एसिड या बेस को रिएक्ट करवाएंगे तब उसमें ना तो एसिडिक कंडीशन रहेगी ना तो बेसिक कंडीशन रहेगी। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि रिएक्शन the reaction between acid and base is known as neutralization reaction। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तब हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है और इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है, यानी कि हीट जो है वो बाहर निकल रहा होता है। तो हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवा दिए, क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर। ये ना बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ साथ इसका जो ये एग्जाम्पल है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपका सोडियम क्लोराइड और ये है वाटर। ठीक है बच्चों, तो एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट करवाया तो इसने क्या बना के दिया, सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसे हम लोग HCl से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग NaOH के साथ NaOH कहते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, दैट इज NaCl बनाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो वाटर को रिलीज करता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। यस, हम डे टू डे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इंजेशन, जब हम खाना खाते हैं तब हमारा स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने के बाद क्या होता है, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, कभी कभी ये एसिड जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी होता है। तो इसी को रिलीव करने के लिए हम लोग एंटा एसिड कंज्यूम करते हैं। ये एंटा एसिड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, या फिर इनो ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं जो बेसिक हो। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या है, एसिड है और हम क्या कंज्यूम करते हैं, बेस। तो एसिड और बेस मिला के क्या होता है, एसिड और बेस मिला के न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि एसिड सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यही चीज़ हम हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एंट बाइट। यस, जब हमें एंट काटता है तब वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ये फॉर्मिक एसिड बहुत ही दर्दनाक होता है, खुजली होती है, दर्द होता है, क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको हम थोड़ा सा भिगा, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के बेकिंग सोडा में और हमारे हाथों पर उसको रब करें,
ठीक है, जो बेकिंग सोडा है उसको रब करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, और इस चींटी ने हमें काटा वो क्या था, एसिड था। तो ये एसिड और बेस मिला के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा जो पेन है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कर देता है सॉइल को, ठीक है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट ना तो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में और ना तो ज़्यादा बेसिक कंडीशन में ग्रो कर पाता है, ठीक है। मतलब अगर सॉइल का कंडीशन एसिडिक है तो भी प्लांट नहीं ग्रो करेगा, और अगर सॉइल का प्लांट जो सॉइल है उसका जो कंडीशन है वो बेसिक है तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको ट्रीट किया जाता है। अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो उसमें क्विक लाइम डाला जाता है या फिर स्लेग लाइम डाला जाता है, यानी कि चूने का पानी या चूने का पाउडर जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो बेसिक है तो फिर उसमें हम घर का वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह रहता है वो डालते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या करता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट एसिड रिलीज़ करता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम फैक्ट्री वेस्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री वेस्ट होते हैं जो एसिडिक होता है। ये वाटर को अगर हम मतलब ऐसे एसिडिक सोल्यूशन को या ऐसे एसिडिक वाटर को हम या वेस्ट को अगर हम पानी में ऐसे ही डाल दें, यानी कि जो सी वगैरह रहता है समंदर वगैरह में ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होता है वो ऑर्गेनिज्म मतलब वो पानी का जो पीएच है वो एसिडिक कर देगा, ठीक है। पानी जो है वो एसिडिक हो जाएगा तो फिर फिश वगैरह जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो भी फैक्ट्री से रिलीज़ किया जाता है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करके, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला क्या है, एसिड है। उसमें आप क्या ऐड करोगे, बेस, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से पानी को फिर ट्रीट किया जाता है, तब जाके पानी को फिर वापस से जो समंदर वगैरह है उसमें छोड़ा जाता है। थैंक यू। ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो हमने इजीली अप्रॉक्सीमेट 32 मिनट्स में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विल रिप्लाई यू शॉर्टली। उसके बाद यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए दूसरा ही वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।